यमन के हूदी विद्रोहियों का सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ 36 का आंकड़ा है। हूदी विद्रोही यमन में दखल देने के लिए सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऊपर कई बार हमले करते हैं, जबकि सऊदी और यूएई लेड कोलिशन फोर्सेस हूदी विद्रोहियों के ठिकानों के ऊपर कई स्ट्राइक्स करती हैं। भारत का यमन के साथ कोई भी लेना देना नहीं है और जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर ये मुद्दा उठता है तो भारत उस समय बहुत ही बैलेंस्ड और न्यूट्रल अप्रोच अपनाता है। साल 2014 से पहले एक समय ऐसा भी था जब अभी यमन में सिविल वॉर शुरू नहीं हुआ था, तब भारत और यमन काफी करीब आ रहे थे। साल 2012 में यमन के इन्विटेशन पर भारत ने फ्रेंड्स ऑफ यमन ग्रुप को भी ज्वाइन कर लिया था ताकि यमन की ट्रांजिशनल फेज में हम उनकी मदद कर सकें। भारत कुछ मात्रा में यमन से क्रूड ऑयल भी परचेज किया करता था और ट्रेड के मामले में यमन भारत से बड़ी मात्रा में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फूड आइटम्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खरीदा करता था। यमन के हूदी विद्रोहियों से भारत की कोई भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी भारत के 7 नागरिकों को बंदी बना लिया था। दरअसल साल 2022 के शुरुआत में 2 जनवरी को यमन के हूदी विद्रोहियों ने यमन के होदीदा पोर्ट के पास से एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के झंडे तले रवाबी नाम के कार्गो शिप को पकड़कर सीज कर लिया था। हूदी विद्रोही तो यूएई के साथ सैन्य संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए शिप को सीज करने के साथ साथ हूदी विद्रोहियों ने इस शिप के ऊपर सवार 11 क्रू मेंबर्स को भी अरेस्ट करके अपने साथ ले लिया था। सीज की शिप के बारे में हूदी विद्रोहियों ने आरोप लगाया था कि इस शिप में कोई कार्गो नहीं बल्कि इसमें मिलिट्री सप्लाईज और कई तरह के हथियार थे। हूती विद्रोहियों का कहना था कि ये शिप बिना ऑथराइजेशन और परमिशन के यमन वाटर्स के अंदर आकर होदीदा की कोस्ट लाइन के बेहद क्लोजली चल रहा था, इसलिए उन्होंने इसको सीज किया है। 11 क्रू मेंबर्स जो शिप के ऊपर थे उनमें से 7 क्रू मेंबर्स भारतीय थे, इसलिए ये खबर आते ही इंडिया में भी काफी हड़कंप मच गया था। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की शिपिंग कंपनी जिसका ये शिप था, उनका कहना था कि उन्होंने हूदी विद्रोहियों के साथ कॉन्टेक्ट स्थापित कर लिया है और 11 के 11 क्रू मेंबर्स बिल्कुल सेफ हैं, हेल्दी हैं और उनको प्रॉपर तरीके से खाना पीना भी दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इन सभी क्रू मेंबर्स को न भारतीय सरकार और न ही इनके फैमिली मेंबर्स के साथ फोन के ऊपर बातचीत करने दी जा रही थी, इसलिए सिचुएशन काफी तनावपूर्वक बनी थी। मोदी गवर्नमेंट ने हूदी विद्रोहियों को साफ तौर पर मैसेज भिजवाया कि वो जल्द से जल्द 7 भारतीय नागरिकों को रिहा कर दें, क्योंकि शिप बेशक यूएई की कंपनी ऑपरेट कर रही थी, लेकिन 7 भारतीय क्रू मेंबर्स का हूदी विद्रोहियों के साथ कोई भी मतभेद नहीं है। भारत ने कुछ दिन पहले ये मुद्दा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी उठाया था, लेकिन इसके बावजूद इंडिया को हूदी विद्रोहियों से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय सरकार काफी चिंतित रहती है, इसलिए ये खबर आते ही भारतीय सरकार ने कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स और यमन के पड़ोसी देश ओमान से अपने नागरिकों को यमन से निकालने के लिए मदद मांगी। ओमान फिलहाल यमन के हूदी विद्रोहियों के साथ अच्छे टर्म्स पर है और वो सऊदी लेड कोलिशन फोर्सेस का हिस्सा भी नहीं है। वहीं भारत की बात करें तो भारत के साथ भी ओमान के काफी अच्छे सैन्य संबंध है। दोनों देश आपस में कई मिलिट्री एक्सरसाइजेज और युद्धाभ्यास भी करते हैं। ओमान की सैन्य लीडरशिप भी पिछले कुछ समय से भारत के दौरे पर लगातार आती रहती है और अब खबर निकल कर आ रही है कि यमन के हूदी विद्रोहियों ने ओमान के इंटरवीन करने पर यानी ओमान के कहने पर भारत के 7 नागरिकों समेत कुल 14 फॉरेन नेशनल्स को रिहा कर दिया है, जिनमें उस शिप के 11 क्रू मेंबर्स और एक ब्रिटिश फैमिली थी, जिनको हूदी विद्रोहियों ने 2017 से ही अपनी कैद में रखा था, यानी पिछले 5 साल से वो हूदी विद्रोहियों की कैद में थे। अब इन सब 14 फॉरेन नेशनल्स को यमन ने अपने प्लेन में पिछले कल राजधानी तक ले लिया है। भारतीय नागरिकों की बात करें तो अब ये 7 भारतीय नागरिक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद भारत के लिए रवाना कर दिए गए हैं। हालांकि ये खबर निकल कर नहीं आई है कि क्या हूदी विद्रोहियों ने इन सबको फ्री करने के लिए इसके बदले कोई डिमांड या फिर कुछ मांग रखी है या फिर नहीं। वहीं भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने भी यमन के हूदी विद्रोहियों के साथ नेगोशिएशंस के लिए ओमान को थैंक यू बोला है।